Hello friends, today we do Pluscuamperfect in German. Pluscuamperfect actually means when we have two actions in the past, then we use Pluscuamperfect. There are basically two types I have written here, pair 1 and pair 2. So with the help of conjunction Nachdem and before we use Pluscuamperfect. Pluscuamperfect means as I already said when we have two actions in the past. जब पास्ट में कोई दो एक्शन होते हैं तो उनको हम प्लुस्कुम परफेक्ट की हेल्प से लिखते हैं और उसमें कंजंक्शन नाकटेम का यूज़ करते हैं. नाकटेम मतलब आफ्टर दैट. ये नाक नहीं है, नाक डेम है. इट्स ए कंजंक्शन आफ्टर दैट. आई हैव रिटन टू टाइप्स, पेयर 1 एंड पेयर 2. दो पेयर होते हैं. अगर आपके दो एक्शन हो रहे हैं तो जो पहला एक्शन हुआ है, जो पहला इंसिडेंट हुआ है, दैट इज विल रिटन प्लुस्कुम परफेक्ट. जो बाद में हुआ है वो प्रेटेरिटिव में. एंड सेकेंड पेयर इज परफेक्ट प्लस प्रेजेंस. तो जो पहले हुआ है वो परफेक्ट में लिखा जाएगा और जो बाद में हुआ है वो प्रेजेंस में लिखा जाएगा. अब प्लुस्कुम परफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज प्लुस्कुम परफेक्ट? फॉर दैट you should know participle perfect. Like in participle perfect, we have two helping verb, sein and haben. Like ich bin gefahren. So in the pluscuam perfect, you will say ich war gefahren. Here war is important. Or if you say ich habe besucht, you will say ich hatte besucht. So instead of sein and haben, we use war and hatten. This is pluscuam perfect plus participle perfect. Now come to the pair 1. Like I said, there are two types. तो फर्स्ट टाइप पे हम देखते हैं पहले. Ich hatte fern gesehen. Ich badete. So baden का preteritum badete. Ich hatte fern gesehen. तो which event took place first? I have written with pluscuamperfect. So पहले जो एक्शन हुआ वो मैंने pluscuamperfect से लिखा है. जैसे ich hatte fern gesehen. ये पहले हुआ है. बाद में क्या हुआ? इश बाडटे. तो पहले मैंने टीवी देखा, उसके बाद मैंने बात लिया. सेकंड सेंटेंस पे इश आटे फ्रुस्टकुट गे फ्रुस्टुट और इश गेंग सुम मार्क. तो पहले कौन सा एक्शन हुआ है यहाँ पे? पहले मैंने फ्रुस्टुक लिया. आई हैड ब्रेकफास्ट एंड देन आई वेंट टू मार्केट. तो जो इवेंट पहले हुआ है वो हम नाकडेम के साथ लिखेंगे. एंड देन सेकंड सेंटेंस आफ्टर द वर्ड्स. Similarly, in the third sentence, er war gekommen, er trank Wasser. So there are two sentences. So the action that performed first is er war gekommen. He came or he had come. पहले वो आया. And then he drank water. उसने पानी पिया. तो पहले वो आया. That is pluscuamperfect. We write with the Nachdem. Similarly, fourth sentence, er sprach mit mir, er hatte mich im Fernsehen gesehen. तो इसमें पहले एक्शन क्या हुआ? er hatte mich im Fernsehen gesehen. उसने मुझे टीवी पे देखा. और उसके बाद er sprach mit mir, he talked to me. उसने मुझसे बात करी. तो पहले टीवी पे देखा, फिर मुझसे बात करी. तो मतलब जो एक्शन पहले हुआ है वो हम प्लुस्कुम परफेक्ट में लिखेंगे. तो लास्ट सेंटेंस पे प्लुस्कुम परफेक्ट is this one. So this way we use these sentences. तो प्लुस्कुम परफेक्ट अब आपको समझ ही आ गया होगा. हाटन और वारन हेल्पिंग वर्ब प्लस परफेक्ट टेंस. दिस इज कॉल्ड प्लुस्कुम परफेक्ट. लाइक वी से इन इंग्लिश, आई हैड गॉन, शी हैड गॉन, वी हैड कम, ही हैड डन, वी हैड डन, वी हैड सीन, ही हैड सीन. सो दिस इज कॉल्ड प्लुस्कुम परफेक्ट. सिमिलरली सेकंड पेयर होता है, सेकंड टाइप. आई हैव रिटन ए बी सी डी ई. तो इश बिन गेकोमन, इश लेजे बुक. सेकंड पेयर का रूल है परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंस. मीन्स पहले परफेक्ट टेंस होगा, उसके बाद प्रेजेंस होगा. यहाँ पे दो ही सेंटेंस होंगे, एक परफेक्ट टेंस में होगा, एक प्रेजेंस में होगा. तो ए पार्ट इश बिन गेकोमन, ये परफेक्ट टेंस है. इश लेजे बुक मतलब पहले क्या हुआ? इश बिन गेकोमन, आई हैव कम. उसके बाद मैंने बुक पढ़ी, मतलब आने के बाद मैंने बुक पढ़ी. नाकडेम इश गेकोमन बिन लेजर इश बुक. पहले मैं आया, उसके बाद मैंने बुक पढ़ी. सेकंड सेंटेंस बी पार्ट, एर बेजुक्ट जी, जी हार्ट इन टेलीफोनियर. इसमें पहले क्या हुआ?
जी हाट इन टेलीफोनियट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पहले आएगा। शी हैज टेलीफोन हिम, ये पहले हुआ। उसके बाद ही विजिट हर, ही विजिट्स हर, दिस इज सेकेंड। कैसे लिखेंगे हम नागडेम से? नागडेम जी इन टेलीफोनियट हट, कॉमा बेजुक्ट एर जी। सी पार्ट, wir fahren nach शिमला, wir haben eingekauft। यहां पे फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? पहले हमने शॉपिंग करी, wir haben eingekauft। उसके बाद wir fahren nach शिमला, फिर हम शिमला गए। पहले हमने शॉपिंग करी, उसके बाद हम शिमला गए। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम करोगे नागडेम के साथ। वर्क पोजीशन इज लास्ट विद नागडेम। डी पार्ट और ई पार्ट यू कैन डू लाइक दिस। आई हैव रिटन 3 सेंटेंस इन हिंदी। शादी के बाद उसे जॉब मिली, खाने के बाद वह पढ़ेगा, जर्मन सीखने के बाद उसने बर्लिन में पढ़ाई की। इफ यू सी एज पर द पेयर, सो पेयर 1 और पेयर 2, फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट टेंस में बात हो रही है। शादी के बाद उसे जॉब मिली मीन्स प्लुसकुम परफेक्ट और प्रेटेरिटुम। तो यहां पे प्लुसकुम परफेक्ट है एंड देन प्रेटेरिटुम, दिस इज द पेयर। बिकॉज मिली, जॉब मिल चुकी, पहले शादी हुई उसके बाद जॉब मिली। सेकंड, खाने के बाद वह पढ़ेगा मीन्स अभी नहीं पढ़ा, पढ़ेगा। तो पार्टिसिप परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट प्लस प्रेजेंस। तो इस तरह से आपको पेयर्स का ध्यान रखना है टेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, जर्मन सीखने के बाद उसने बर्लिन में पढ़ाई करी। तो दिस इज ऑल्सो पास्ट इवेंट, दोनों इवेंट पास्ट के। पहले जर्मन सीखी, उसके बाद बर्लिन में पढ़ाई करी मीन्स प्लुसकुम परफेक्ट पहले, और उसके बाद उसने बर्लिन में पढ़ाई करी, दिस इज प्रेटेरिटुम। मैंने लिखा भी हुआ इसका आंसर। नागडेम जी डॉयच गेलेंट hatte studierte जी इन बर्लिन, पेयर 1 है ये। यहाँ पे जी की जगह एर भी लिख सकते हो आप, एर और जी, बिकॉज पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। सो आफ्टर ही हैड लर्न जर्मन और शी हैड लर्न जर्मन, शी स्टडी इन बर्लिन, दिस इज पेयर 1। पेयर 1 हम देखेंगे एक बार, दिस इज पेयर 1 प्लुसकुम परफेक्ट प्लस प्रेटेरिटुम। इस तरह से आपको समझना है, जो एक्शन पहले हुआ है वो प्लुसकुम परफेक्ट में आएगा और सेकंड वाला प्रेटेरिटुम। इसी के साथ होता है बिफोर। बिफोर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, बिफोर आई गो आई विल रीड बुक, बिफोर आई ट्रेवल आई विल बाय, बिफोर आई रीड आई विल टेक बाथ। तो यहाँ पे सेम टेंस होते हैं, मतलब प्रेजेंस है तो प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम है तो प्रेटेरिटुम, और अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट। दोनों ही सेंटेंस में सेम टेंस होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे 1 to 5। नंबर 1, बिफोर इश राइजे काउफे इज डी टास्क, मीन्स बिफोर आई ट्रेवल आई बाय द बैग। ट्रेवल करने से पहले मैं बैग खरीदूंगा, पहले ट्रेवल करूंगा उसके बाद बैग खरीदूंगा। तो पहले मैं क्या काम करूंगा वो बिफोर के साथ आएगा, और वर्ब पोजीशन लास्ट। नंबर 2, बिफोर इच gereist bin habe ich die Tasche gekauft। ट्रेवल करने से पहले मैंने बैग खरीदा था, दिस इज इन परफेक्ट टेंस। तो बोथ द सेंटेंसेस इन परफेक्ट, gereist bin एंड die Tasche gekauft। तो ट्रेवल करने से पहले मैंने बैग खरीदा था, मैंने पहले क्या किया, बैग खरीदा, उसके बाद मैंने ट्रेवल किया। नेक्स्ट, ich informiere dich before ich reise, आई इन्फॉर्म यू बिफोर आई ट्रेवल। पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो यानी कि जाने से पहले, ट्रेवल करने से पहले आई विल इन्फॉर्म यू। 4, ज़ारा रूफ्ट मिश आन बिफोर जी नाक डॉइचलैंड फ्लीट। ज़ारा ने मुझे कॉल किया जर्मनी जाने से पहले, और ज़ारा मुझे कॉल करेगी जर्मनी जाने से पहले, दिस इज प्रेजेंट प्रेजेंस। प्रेजेंट टेंस सेम हो सकता है, प्रेटेरिटुम हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है, बट दोनों ही सेंटेंसेस में टेंस सेम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ्ड और दिस इज फ्लीट,
and the informiere presence, rise presence. And fifth one, Martin sprach mit dem Lehrer. Martin talked to the teacher before er nach Hause ging, before he went home. घर जाने से पहले मार्टिन ने टीचर से बात की. तो यहां पे भी स्प्राख और गिंग प्रेटेरिटिव में, दोनों ही सेंटेंस प्रेटेरिटिव में बनेंगे. सो दिस इज कॉल्ड बिफोर. You can start sentence with before or you can write before in the second sentence. So now I have given some sentences for practice. You can do this practice and write your answer in the comment. I will check your answers. और ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, नीचे ब्लॉग का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, पूरा PDF में आपको मिल जाएगा. You can read and practice this material. Thanks for watching. Bye bye. Take care.